मैं उस बीबी की मिदहत पढ़ूं जो हमारे लिए मालिकन का दर्जा रखती है। सादात तशरीफ फरमाए, मैंने जिंदगी में कभी भी शहजादी के लिए लफ्ज कनीज इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए कि जिनकी थी वो भी मां कहते थे। जो बोल सके वो ज़हमत फरमाए। मेरी हैसियत, मेरी औकात ही क्या है कि मैं उस शहजादी के लिए वो लफ्ज इस्तेमाल करूं जिनकी दहलीज पे गई जब उन्होंने उसे ये लफ्ज से नहीं पुकारा। आपने जुमला बहुत बेहतर इस्तकबाल किया, आपकी ताईद मेरे अकीदे की मजीद पुख्तगी का बाइस बनी। अगली सतर पढ़ूंगा, इस सतर में फिर आपसे मैं तालिब हूं कि फिर ऐसी ही ताईद कीजिएगा ताकि फिर अकीदा पुख्ता हो सके। जमाना कहता है हबश में रहती थी, अकीदा कहता है अर्श में रहती थी। जो हुसैनी बैठा है वो बोले, जो मातमी बैठा है वो बोले। बिस्मिल्लाह सर। जितने शहजादी के नौकर बैठे हुए, मैंने पहले कहा है कि हमारे लिए मालिकन का दर्जा है, हमारे लिए शहजादी का दर्जा है। लोग कहते हैं हबश में रहती थी, अकीदा कहता है अर्श में रहती। लोगों ने जन्नत में जाना है, ये जन्नत में रहती थी। मौला हुसैन इज्जत अता फरमाए, शहजादी कौनैन इज्जत अता फरमाए, ये जन्नत के अंदर रहती थी। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये लफ्ज कहना चाहूंगा कि शहजादी की इज्जत और मिदहत क्या बयान हो। इस बीबी का मवाजना, इस बीबी का तकाबुल मैंने कभी जिंदगी में कभी किसी मस्तूर से नहीं पढ़ा। बाज़ औकात लोग कहते हैं कि इसका तकाबुल इससे पढ़े, इसका तकाबुल इससे पढ़े। नहीं, मैंने इस बीबी के तकाबुल में कभी भी किसी मस्तूर को खड़ा नहीं किया। लोगों के पास तकाबुल के लिए जनाब मरियम का नाम है, मैं भी मरियम से तकाबुल कैसे करूं? मरियम को एक मासूम मां कहता था, से 4 मासूम मां कहता। जो बोल सके वो। मुर्शिद मरियम को सिर्फ ईसा, जनाब मरियम को सिर्फ ईसा मां कहता था। इसे हसन मां कहता है, इसे हुसैन मां कहता है, इसे सजाद मां कहता है, इसे बाकर मां कहता है, इसे कौसर का बाप बेटा कहता है। मौला हुसैन इज्जत अता फरमाए, इसे ज़हरा के बेटे अम्मा कहते हैं, इसे साहिब सलूनी बहन कहता है। मफाखरे लिखे हैं किताबों में इस शहजादी के। अली के नौकर और सैयदा की कनीज़ जब आपस में बहस करते हैं तो वो बहस मुकाबला नहीं होती, वो मुफाखरा होती। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई पढ़ा लिखा दूसरे पढ़े लिखे को अपनी डिग्रियां बताता है। मौला हुसैन इज्जत अता फरमाए, तेरे पास ये डिग्री है, मेरे पास ये डिग्री है, तेरे पास ये डिग्री है, मेरे पास ये डिग्री है। ऐसे ही मफाखरे किताबों में लिखे हैं इस शहजादी के बारे में। इस शहजादी का पहला मफाखरा एक कंबर से पढ़ने लगा। कंबर इस शहजादी का अजीज है, खालाजाद है इस शहजादी का, उनका ताल्लुक भी हबश से था। कंबर सहने सैयदा पे आए, दहलीज पे आके दस्तक दी। अंदर से जनाब फिजा, कौन है दरवाजे पे? फिजा कंबर। कंबर क्यों आया है? अब इरफान देखिएगा, अब जरा मार्फत का कलाम देखिएगा। कंबर क्यों आया है? शहजादी पूछने आया हूं अली कहां है। जब कहना अली कहां है, फिजा मुस्कुरा कर मेरा समा आसमानों पे है। बोले वो बंदा जो अकीदा सुन लेता है, जिसे अकीदा बर्दाश्त होता है, वो बंदा बोले अली आसमानों पे है। कंबर ने कहा फिजा मैं अली इब्न अबी तालिब की बात कर रहा हूं। मुस्कुरा कर मैं भी हसनैन के बाबा की बात कर रही हूं। फिजा मैं पूछ रहा हूं अली कहां है? राजा साहब अली कहां है? मुस्कुरा कहती अली आसमानों पे। फिर अहमद शाह जी कहा कि मैं अली इब्न अबी तालिब की बात कर रहा हूं, फिर मैं हसनैन के बाबा की बात कर रही हूं। कंबर मुस्कुरा कर अच्छा आसमानों पे हैं, तुझे खबर है, बता सकती है क्या कर रहे हैं? फिजा मुस्कुरा कर कहीं रिस्क बांट रहे हैं, कहीं सांसें दे रहे हैं, कहीं फरिश्तों को हुक्म दे रहे हैं, कहीं तकदीर लिख रहे हैं। कंबर की आंखें खुली, चेहरे की रंगत सुर्ख हुई। कंबर यूं दहलीज से उठा,
सामने से देखा मस्जिद के दरवाजे से अली बाहर आ रहा, अली अपने इमामे को पेश दे रहे हैं। कंबर ने आके कदमों पे हाथ रखा, या अली, नबी ने बेटा कहा, अली ने बहन कहा, लेकिन ऐसी भी क्या बातें हुई, हम भी तो आपके पास बैठते हैं। ये आज फिजा ने क्या कलाम कर दिया, इतनी बड़ी मार्फत। मैंने पूछा अली कहाँ है, तो कहती आसमानों पे है। मैंने पूछा क्या कर रहे हैं, कहते रिस्क बांट रहे हैं, सांसें दे रहे हैं, हयात बख्श रहे हैं, फरिश्तों का अमर कर रहे हैं। या अली ये फिजा ऐसी बातें क्यों करती है, इतना कहना था कंबर कदमों पे बैठा था। किताब कहती है अली मुस्कुरा के कहते कंबर जिंदगी में फिजा पे शक न करना, जिंदगी में फिजा पे शक न करना। देखो या अली शक तो कोई नहीं है, लेकिन अब भी उसने कहा आसमानों पे है और आप मस्जिद के दरवाजे से निकले हैं। अली की आवाज आई नीचे तो मेरे अब जरा आसमान की तरफ देख। कंबर कहते मैंने आसमान की तरफ देखा, दाएं भी अली था, बाएं भी अली था, ऊपर भी अली था, नीचे भी अली था। कंबर ने हाथ जोड़ के कहा मौला मुझे सिर्फ इतना बता, आपके फजाइल पे शक नहीं, आपके इख्तियारात पे शक नहीं, मुझे सिर्फ इतना बता अली वलीउल्लाह वो भी पढ़ती है, अली वलीउल्लाह मैं भी पढ़ता हूं। आखिर फिजा में वो कौन सा कमाल है कि फिजा फर्श पे बैठ के अर्श को देखती है। अली के बाद जिंदगी में फिजा का मुकाबला न करना, वो जिस घर में रहती है उसका दरवाजा अर्श पे खुलता, वो जिस घर में रहती है मौला हुसैन उसका दरवाजा अर्श पे खुलता है। अर्श से जो सीधा रास्ता है वो दहलीज ज़हरा पे आता है। ये नज़ूल वही वाला घर है, ये फरिश्तों की फरूदगाह है, ये फरिश्तों के उतरने की जगह है। यहां फरिश्ते क़याम करते हैं। मौला हुसैन इज्जत अता फरमाए, मलाइका अर्श से उतरे तो सीधे इसी दहलीज पे आए। बीबी ने मुस्कुरा के फरमाया अली ने के फिजा से मुकाबला न करना, जिस घर में रहती है उसका दरवाजा अर्श पे खुलता है। अगला मुफाखरा पढ़ूं जी। अगला मुफाखरा जनाब सलमान ने मोहम्मदी से, जिसके सीने पे यार। अगला मुफाखरा है सलमान मोहम्मदी से, जिसके सीने पे मिन्ना अहले बैत खत्म हुआ है। जनाब सलमान आए थे दहलीज सहरा पे, आके सलाम किया, फिजा ने सलाम का जवाब दिया। गुफ्तगू शुरू हुई तो जनाब सलमान की आवाज़, फिजा बहन अक्सर मैंने देखा है, मैं जब भी आके अली के दरवाजे पे कोई ना कोई बात करता हूँ, कोई ना कोई पैगाम लेके आता हूँ या पैगाम लेने या देने आता हूँ, तेरे लहजे में रोब होता है। ये पूछ सकता हूँ ये रोब किस चीज का है? जो बीबी के नौकर बैठे हो, मैं शहजादी का कलाम शुरू करता हूँ, मुझे बता सकती है तेरे ये लहजे में रोब कैसा है? अब जो मकालमा हो सिर्फ मकालमा सुनिएगा। जनाब सलमान मुस्कुरा के कहते रोब किस चीज का? तू भी गुलामी में, मैं भी गुलामी में, तुझे अम्मा कहते हैं, मुझे नाना कहते हैं, मैं उठाता हूं तू सुलाती है, जिन्हें मैं कांधों पे लेके फिरता हूं तो उन्हें बिस्तर तक लेके जाती है। करम सैयदों का यकसा है, इस खानदान ने हम पे बराबर फैज देखा। तेरे लहजे में रोब कैसा? फिजा ने यूं एक हाथ दहलीज ज़हरा पे रख के कहा, सलमान भाई जिंदगी में मैंने तुझसे मुकाबला मवाजना करने का सोचा नहीं है, लेकिन अगर आज बात तूने शुरू कर ही ली है, जिंदगी में मेरे साथ मुकाबला न करना, तेरा मेरा मुकाबला बनता ही नहीं है। सलमान ने कहा एक चीज तो ऐसी बता जो तुझ में और मुझ में नहीं है। फिजा ने कहा ये चीज कम नहीं है, मैं उसका चेहरा देखती हूँ जिसका उसके अलावा कोई देख ही नहीं सकता। बता मुझे ये फख्र कम नहीं है, मैं सैयदा के चेहरे की कारियां हूं। तू अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले तू अली जैसा कुरान पढ़ता है, मैं ज़हरा जैसा कुरान पढ़ती हूं। ये वो कुरान है जिसे कोई देख नहीं सकता। सलमान ने कहा अच्छा फिजा, तो ये अजर ये एजाज तेरे पास है, तो जो मेरी तरफ रखिएगा, मेरे बाद अब किसी ने नहीं पढ़ना। मुतमिन होके, मैं बड़ा मुतमिन होकर मजलिस पढ़ता। अब आप बता फिजा के तेरे पास ये यही सिर्फ वजह है? अच्छा फिजा ठीक है, तेरे पास ये एजाज है। फिजा चल, मेरी सलमान की तो ये सोच है जैसे यहां इकट्ठे हैं वहां भी इकट्ठे हैं। फिजा मुस्कुरा दी, तूने जाना है मैं रहती हूं,
सतर पढ़ूं जो आगे बंदे बैठे ये तायद कर देना। फिजा मुस्कुरा के कहती तूने भी जन्नत में जाना है, मैं रहती हूँ। समझ तू कहाँ रहती है? मुस्कुरा कहती दहलीज के उधर मदीना है, इधर जन्नत है। ये जो दहलीज है, ये जो दहलीज है, दहलीज के तू इधर है, मैं इधर, इधर मदीना है। इधर जन्नत। हाँ सलमान, अगर तू उस जन्नत की बात कर रहा है, वहां मैं तुझसे पहले जाऊंगा। अब मौजू पसंद है या नहीं पसंद है? जब कहा ना कि वहां मैं तुझसे पहले जाऊंगी, सलमान ने देखा चल ठीक है, अगर तू सैयदा की गनीज है तो मैं भी तो अली का नौकर हूं। आज कदम पकड़ लेता हूं बादशाह के, आज पांव पकड़ूंगा शहनशाह के, आज मैं भी मांग लूंगा मुंह से कि बादशाह मुझ पे एहसान कर, मुझे फिजा से पहले जन्नत में जाना। मुस्कुरा दी किससे कहेगा? अली से। मैं अली से पहले जन्नत में जाऊंगा। हाय हाय यार, नौकरी हो तो फिर ऐसी हो, किसी को अपने मुर्शिदों पे नाज हो तो फिर ऐसा हो। बाबा जी कैसा तवक्कल है, कैसा एतमाद है, कैसे यकीन की फिजा में रहती है फिजा। मैं अली से पहले जाऊंगी। सलमान का बदन कांपा, मेरे मुर्शिद मेरे शहंशाह अली से पहले तू जाएगी? ठीक है फिजा, आज जाऊंगा रसूल के पास, शिकायत करूंगा। लाड करते हैं आप, नाज करते हैं आप फिजा पे। आपके अली के लिए बात कह दी, कहती जब जा कदमों पे हाथ रख के कनीज का सलाम कहना और बता देना मैं उनसे भी पहले जाऊंगी। यूं हाथ रख के सलमान उठा, दौड़ा मस्जिद में, या रसूल अल्लाह। बेटा कहा था ना फिजा को, आज गुफ्तगू सुने इस मियार तक ले आई है फिजा गुफ्तगू को। मुझता कहती मैं बर्दाश्त करता, अली का नाम ले लिया, आपका नाम ले लिया। रसूल ने यूं सलमान का हाथ पकड़ा, दहलीज पे सलमान इधर, फिजा इधर, रसूल दरमियान में खड़े हुए। बोल फिजा क्या कहा तूने सलमान से? एक हाथ नबी के पांव पे फिजा का, उधर से एक हाथ सलमान का। फिजा देखे कहते या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी मर्जी से तो नहीं कहा, पिछले जुमे का खुतबा था, आपने मिंबर पे मदीने की मस्जिद में दिया था, हसन सुन रहा था, हसन ने घर आके माँ को सुनाया, माँ ने शाम को मुझे सुनाया, मेरी शहजादी सैयदा ने मुझे सुनाया है। आपने पिछले जुमा के खुतबा में इरशाद फरमाया था कि जब क़यामत का मैदान होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर एक उम्मत अपने अपने नबी का इंतजार कर रही होगी, नामा इमाल तोल चुके होंगे, जन्नती जन्नत में जाने का इंतजार कर रहे होंगे, और वो इंतजार है कि हमारा नबी आए और अपनी उम्मत को लेकर जन्नत में जाए। और आप ही ने पिछले जुमा के खुतबा में इरशाद फरमाया था कि अंबिया इंतजार कर रहे होंगे कि मैं आऊं तो नबियों को लेके जाऊं, और आप ही ने पिछले जुमा के खुतबा में इरशाद फरमाया था कि मैं जन्नत के दरवाजे पे जाकर रुक के खड़ा होकर इस्तकबाल करूंगा कि जब तक मेरी ज़हरा नहीं आएगी जन्नत का दरवाजा नहीं खुलेगा। और आपने ही अपने खुतबे में फरमाया था कि एक नूर की अमारी होगी जिसमें बैठ के मेरी ज़हरा जन्नत के दरवाजे पे आएगी। आपने सलमान को नहीं बताया, वो अमारी की मुहार फिजा के हाथ, वो अमारी की इतने मफाखरात हैं तारीख में, मैं पढ़ता चला जाऊं रात बीत जाए। कंबर का पढ़ूं, सलमान का पढ़ूं, कौन कौन सा मफाखरा पढ़ूं। बिल्कुल अब आखिरी एक बात कहूं, इल्मी अंदाज से कहूं, जितनी मोहब्बत से आपने फिजा सुना है, ये मिंबर पे मेरा हाथ, 14 की 14 सच्चाइयों की कसम, वीडियो कैमरे की आंखों में मेरी आंखें। मुझे यह भी खबर है कि 2019 चल रहा है, मुझे यह भी पता है कि सोशल मीडिया का दौर है, मुझे यह भी पता है कि लफ्जों पे पहरा देना पड़ता है, मुझे यह भी पता है कि अपने हर्फ साबित करने पड़ते हैं। पूरी मिंबर की खतीबाना जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, फिजा जन्नती नहीं मालिक जन्नत है। मैं अभी कुरान से साबित करता हूं, ये जो जन्नत की मलकियत अल्लाह ने दी थी, कहां दी थी? सूरत दहर में। क्यों दी थी? आले मोहम्मद ने रोटियां दी थी, रख मेरे सर पे कुरान, और रोटियों में एक रोटी रोज फिजा की जाती रही, रोजाना एक रोटी। ये जो जन्नत की मलकियत आई है, ये आई थी रोटियों के बदले में। इन्होंने खाना खिलाया, मन्नत के रोजे रखे थे आल ने, रखवाए थे रसूल ने। पूरी खतीबाना दयानतदारी के साथ कह रहा, रसूल ने रखवाए थे रोजे, रखा नहीं था। रखने वालों में 4 आल थे, एक फिजा थी।
अफ्तार का वक्त आता, दरवाजे पे दस्तक होती, बिल्कुल आले मोहम्मद के सामने रोटी होती, दरवाजे पे दस्तक हो जाती, फिजा सामने आती, सैयदा रोटी देती, अली रोटी देते, हसन रोटी देते, हुसैन रोटी देते, इनके नीचे फिजा रखती अपनी रोटी। दरवाजे पे खड़े हुए फकीर से पूछती भी ना कि तू कौन है, पता फिजा को भी था कि मांगने कौन आ रहा है। फिजा यूं करते सब रोटियां देके वहीं से वापस पलट आती। मुसलसल 3 दिन अफ्तार के वक्त ही फकीर आया है, मस्कीन बनके, यतीम बनके, असीर बनके। कैदी तब तक कैदी होता है जब तक कैद में हो। अब ये बहुत अलहदा बहस है, मौजू सूरत दाहर हो तो फिर पढ़ा जाए कि वो कौन सा कैदी था जो कैद में ना रह के कह रहा था कि मुझे रोटी दो, मैं कैदी हूं। जो इलम दोस्त बंदे बैठे हैं यार, वो तो बोले ना। कैदी तो तब तक कैदी है ना जब तक कैद में हो, जब कैद से निकला अब वो कैदी तो नहीं रहा। ये कौन सा कैदी था दस्तक दे के कह रहा था 2 रोटी ना असीर। ये अलहदा बहस है, ये राजों वाली बातें हैं कि वो किन का कैदी था, किस में कैद था, वो मस्कीन का क्या था, वो यतीम कौन था। लेकिन इसमें अहले सुन्नत के बहुत बड़े, अभी भी मैं किसी फौत शुदा बंदे का हवाला नहीं देना चाहता जिसे पूछा भी ना जा सके, अभी भी जिंदा है अहले सुन्नत के आलम दीन डॉक्टर ताहिर कादरी। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, उन्होंने तफसीर में लिखा है, ये जो मुसलसल सैयदा के दरवाजे पर रोटी मांगने आते रहे, ये मक्के मदीने के फकीर नहीं थे, अल्लाह के भेजे फरिश्ते थे। अब ये तो मेरे अहले सुन्नत भाइयों का हक बनता है ना, डॉक्टर ताहिर कादरी से पूछे, फरिश्तों को तो भूख लगती नहीं भाई, फरिश्ते क्या करते हैं? इबादत, और उनकी तखलीक में इबादत है। भूख है नहीं, नफ्स नहीं है, तलब नहीं है, खानदान नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, कोई ख्वाहिश नहीं है, सिर्फ इबादत, बस इबादत, फकत इबादत। इबादत कर रहे थे, इशारा ही अब करने लगाऊं। और इशारा समझने वाली कौम जितनी इस जमीन पे अल्लाह ने ये पैदा की है, वैसे ही अल्लाह की कायनात में कोई कौम है ही नहीं। ये एहसान कर दिया तुमने, जैसे जैसे जमाना तब्दील हो गया है तुमने बरीक से बरीक इशारा भी समझना शुरू कर दिया है। ये हमारे लिए आसानियां हैं, ये हमारे लिए तुमने रास्ते आसान किए हैं। इशारा समझ लेना। मैं पढ़ रहा हूं मिंबर पे मजलिस, फिर हम जी वहां से कोई मुझे आवाज देके मजलिस छोड़े, आए चाय पिए, तो क्या मैं मिंबर छोड़ू? क्योंकि मैं कर रहा हूं आला काम। बैठा हुआ है कोई बंदा या चले गए? हाँ, ये हो सकता है कि जब मैं कमरे में बैठा था मेरे हाथ में चाय का कप हो, कोई बाहर से आवाज देगा नहीं नहीं चाय छोड़े जी, मिंबर खाली हो गया, अब मैं रखूंगा, क्योंकि वो था कमतर काम, ये है आला काम। आला के लिए कमतर नहीं छोड़ा जाता, कमतर के लिए आला छोड़ा जाता है। फरिश्ते कर रहे थे अल्लाह की इबादत, खुदा ने कहा तस्बीह छोड़ो, ज़हरा से मांगो। मेरे मालिक तूने इनकी तस्बीह क्यों छुड़वाई? फरमाया ताकि मुल्ला को बता सकूं कि ज़हरा के दरवाजे पे मांगना बिद्दत नहीं, फरिश्तों की इबादत है। बिस्मिल्लाह। अली आया ततहीर के पंचतनौर, सूरत दहर के पंचतनौर, आया ततहीर के पंचतन में नबी का नाम, सूरत दहर के पंचतन में फिजा का नाम। आले मोहम्मद की इज्जत है तो मोहम्मद की वजह से, यह बात तय है। रसूल की इज्जत है तो आल की वजह से। अब मुझसे फर्क पूछो कि वजह क्या थी, मैं वजह पढ़ने लगा। जन्नत की मलकियत में सिर्फ आल को रसूल ने इसलिए रखा, रसूल जानते थे मेरे कई ऐसे होंगे जो इनके नहीं होंगे, इनका एक भी ऐसा नहीं होगा जो मेरा नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि कोई मेरा हो, इनका ना हो, इनका एक भी ऐसा नहीं। एहतराम रिसालत हमसे ज्यादा कौन जानता है?
आज हम पे इल्जाम लगाओ कि हम रसूल का एहतराम नहीं करते। हम तो अली जैसे को नबी के कदमों में बैठा देख रहे हैं। कूफे के मिंबर पे बैठ के मौला अमीरुल मोमिनीन गाओ कूफे वालों, यूं हथेली को पकड़कर, ये मेरी हथेली नहीं, ये इल्म की जिल्द है, मेरी हथेली नहीं है, गिलाफ इल्म। फिर कह के मौलाना अपनी पसलियों पे हाथ रखेगा, ये इल्म की सरहदें हैं। फिर अपने सीने पे हाथ मार के फरमाया, ये मेरा सीना नहीं, तौहीद का गंजीना है। गंजीना कहते हैं संदूक को। संदूक में आम चीजें नहीं रखी जाती। बिस्मिल्लाह। संदूक होता है कीमती चीजों के लिए। अल्लाह फरमाया इसमें है तौहीद के राज। ये कहने के बाद अली बोलना शुरू हुए तो एक पीछे से एक यहूदी उठा, उसका तेरे इल्म के किस्से बड़े सुने हैं, कई बार तेरी जुबान से ऐसे ऐसे जवाब सुने, पूछने सिर्फ इतना, सीखा कहां से? अब मुसलमान होता तो अली उसे अली सुनाता, वो था यहूदी, उसे पहले ला इलाहा मनवाना था, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह मनवाना था, फिर अली वलीउल्लाह मनवाना था। अब साइल यहूदी था, अली ने जवाब बदला। अल्लाह फरमाया हाज़ा सिफ़तुल इल्म, हाज़ा लुआब रसूलुल्लाह। शाबाश, ये जो मेरे सीने में इल्म है ये मेरा नहीं, और रसूल के लुआब चूसने का असर है। रसूल के लुआब का नाम आना था। उस यहूदी ने कहा अच्छा तो तेरा नबी भी इतना इल्म रखता था। पीछे से मुनाफिक उठ के खड़ा होकर कहा अच्छा तो आज हमें भी पता चला तेरा इल्म तो है ही नहीं, ये तो नबी के लुआब का असर है। फिर अली तेरा कमाल कहां है? अली की वजह उसको फख्र, चुप निकल यहां से, अभी लुआब बोला है, लहू नहीं बोला। हाय हाय हाय, अभी लुआब बोला है, लहू नहीं बोला। रात बीत जाए फिजा पढ़ते पढ़ते, शहजादी की क्या मिधत पढ़ूं। इस बीबी की शान के लिए अभी बाबा जी बिल्कुल अभी ताजा ताजा ये वापस आए हैं ज़ियारत मुक़द्दसा से। इन्होंने शहजादी की दहलीज भी चूमी है, बादशाह का दहलीज भी चूमी है। शाम में आज भी कब्रिस्तान मुसाफिरा पे एक छोटा सा कमरा है, उसके बाहर उर्दू में लिखा हुआ ये रोजा कनीज़ ज़हरा जनाब फिजा का है। बीबी के ज़ियारतनामे में एक लफ्ज आता है, वो सिर्फ जुमला सुनो तुम्हारी आंखें बरस पड़े, अस्सलामु अलैका या नासिरा या आले मोहम्मद। हाय 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 हाय, ऐ आले मोहम्मद की मदद करने वाली, तुझ पे हमारा सलाम। कैसे मदद की है इसने, वफा बड़ी की। बाबा जी तशरीफ फरमाए, सादात तशरीफ फरमाए, अल्लाह इस सहन को ताज़हुर इमाम आबाद रखे। अल्लाह इनके जो बच्चे बाहर हैं मेरा मालिक उन्हें इज्जत के साथ रखे, बेटियों के नसीब नेक हो। जितने रोने के लिए आए हो हुसैन की मां, तुम में से किसी को खाली ना भेजो। तुम आबाद दरवाजे छोड़ के ज़हरा के बंद दरवाजे को रोने आए हो। शहजादी तुम्हारे दरवाजे हमेशा आबाद रखे। दुआ का वक्त, कबूलियत के लम्हे, मजलिस का आखिर, इख्तितामिया, मैं मिंबर पे दुआ करता हूँ, शहजादी तुम्हें किसी का मोहताज न करे। अल्लाह पीर अहमद शाह जी को भाइयों के साथ, औलाद के साथ सलामत रखे। मिंबर पे हाथ बांध के कहने लगा हूँ कितनी वफा की है इसने सैयदों से। बाबा जी आप खुद बताएंगे, शाम की गवर्नमेंट शिया भी रही है, अली दोस्त रही है। इराक की गवर्नमेंट अली से मोहब्बत करे, ईरान की हुकूमत अली से मोहब्बत करे। इन तीनों हुकूमतों ने सहाबियों के रोजे बना दिए, इमाम ज़ादों के हरम बना दिए। आप क्या समझते हैं कि क्या इन तीनों हुकूमतों की नजर में फिजा की कब्र नहीं थी? थी इनकी नजर में फिजा की कब्र। चाहते थे फिजा का हरम बने, गुंबद हो, मीनार हो, बड़ा सहन हो। इसने सैयदों से वफा की है। कब्रिस्तान मुसाफरा में छोटा सा कमरा है फिजा का। इन्होंने जब भी फिजा का हरम बनाने का सोचा है, किसी आलिम दीन की ख्वाब में आके कहती मेरा रोजा ना बनाना, मैं बकिये वाली ज़हरा की कनीज हूं। जब तक मेरी शहजादी की कब्र कच्ची है, मेरी कब्र पे ऐसे कोई वफा करता है किसी में ऐसे वफा? सैयद बैठे हुए हैं, ताला लगा है दरवाजे पे। जब भी जाहिर जाता रोता हुआ जाता, मुजावर कहता दरवाजे पे सलाम कर ले।
फिजा कहती ना आओ मेरी कब्र पे जब तक उसकी कब्र पे पहरे, मेरी कब्र पे चिराग ना जलाना, मेरी आकाज़ादी की कब्र पे चिराग जलाने वाला कोई नहीं है। हाय हुसैन तेरी गुर्बत, तेरी दोनों माओं की कब्र अंधेरे में है। और रोशनियों का मालिक मेरा बारवा, इन कब्रों पे चिराग जला, बकिया वाली कब्र आबाद कर, शाम वाला हरम आबाद कर। अल्लाह सैयदा के रोजे की हिफाजत करे, जो हिफाजत कर रहे हैं मेरा बारवा उनकी हिफाजत करे। इतनी वफा की है सैयदों के साथ। अगली वफा पढ़ने लगा हूं, 3 वफाएं पढ़ूंगा, मैं सलाम करूंगा। दूसरी वफा सुनो, इतनी वफा की है, 15 अज़ानें सुनी अली की बेटी ने शाम के सदर दरवाजे पे। ले आ कुरान मेरे सर पे रख, तेरे आंसुओं की खैरात के लिए मैं कुरान सर पे रख लेता हूं। अगर तू रोता है तो मैं अब्बास के अलम की कसम दे देता हूं, 15 अज़ानें अली की बेटी ने सुनी है, फिजा ने पांव नहीं बदला। जब फिजा के पांव के नीचे से जमीन सुर्ख हुई है, शहजादी की आवाज आई, अम्मा पांव बदल ले। रो के कहती मैं कैसे पांव उठाऊं, किसी शराबी की नजर तेरे पांव पे चली जाए, क़यामत वाले दिन ज़हरा को जवाब क्या दूंगी। फिजा भी जिंदा रही, ज़ैनब का पर्दा भी ना बना। अजरो कमल अल्लाह, ये है रोना। जो सैयद बैठे हो यार तुम रो, फिजा तेरी वफा को सलाम, और मेरी मलका तेरी वफा को सलाम। पांव नहीं बदला। सारे मदीने चले गए, ये नहीं बीबी की कच्ची कब्र पे बैठ के सारा दिन हथेली से कांटे हटाती, रास्ते में खड़ी होके मुसाफिरों को पानी पिलाती। ज़ईफ़ा कौन है, वो कभी पियो मेरे प्यासे चले गए। काफिले बिठाती, हुसैन का नाम ना लेती। उन्हें कहती एक गरीब था, उसे जंगल में लोगों ने मारा। करबला सुनाती लोगों को, फिर बीबी आलिया की कब्र पे आती, मगरबैन की नमाज आलिया की कब्र पे पढ़ती। बीबी की कब्र को सजदे गाह बना के, बीबी की कब्र पे मगरबैन की नमाज पढ़ के, बीबी की कब्र को छूम के कहती अब इजाजत दे, रात हो गई है, अब उसकी कब्र पे जाऊं जो अब भी कब्र में सहमी हुई है। फिर ज़ैनब की कब्र से उठती, सीधी सकीना की कब्र पे आती, कब्र पे मोहर रख के कहती है बता कानों का खून बंद हुआ। 22 की शब हो गई, 2 रातों की मेहमान है ये शहजादी। आपने 25 को सैयदुल साजिदीन का ताबूत उठाना है। मैं चाहता हूं कि मैं आज उसके दर्द पढ़ूं जिसके जनाजे पे खुद सजाद भी आया था। 2 कब्रों के दरमियान नौकरी की है, 2 कब्रों की तन्हा मजावत, दिन आलिया की कब्र पे, रात मसूमा की कब्र पे। दोनों कब्रों के दरमियान इतना पैदल चली, रास्ता बना दिया। अभी शहादत के दिन आएंगे ना, क्योंकि ये बीबी का दर्द है, इसे किताबों से नहीं पढ़ा जाता, वो जो चल रहा है वही लोग पढ़ देते हैं। मैंने इस शहजादी को पढ़ा है, पढ़े लिखे अहबाब में मैं पढ़ रहा हूं, मैं इस्लामाबाद में खड़ा हूं। जाकर पढ़ देते हैं कि बच्चे आए थे शिकार की बेटे गर्ज से, जंगल में एक जनाजा पड़ा। जिनकी माएं जंगलों में हो ना, वो बेटे शिकार नहीं खेलते। मदीने गए थे मौला सजाद के पास, हम अपनी मां को लेने आए हैं। फरमाया शाम में आलिया की कब्र पे बैठी। अब मुझे पता नहीं कि मैं जुमला पढ़ूंगा और तुम कैसे सुनोगे। मैं दुआ करता हूं शहजादी ने आंसुओं की खैरात दे देना। जुमला पहली बार भी सुनो तो फिर भी रो लेना।
जब आए हैं ना तो बीबी की कच्ची कब्र पे बैठी थी। बेटों ने मां पहचानी नहीं, सर सफेद, आंखें हुसैन को रो रो के चली गई, कमर झुक गई। आखिर सजाद का कहना याद आया कि कच्ची कब्र पे बैठी होगी। बड़ा बेटा आया, कदम पे हाथ रखा था, अम्मा। बेटे को दे के हाथ उठा कर दी, मुझे मां ना कहे, मुझे सजाद मां कहता है, मुझे बाकर मां कहता है। मैं अगला जुमला पढ़ूं, मैं मिन्नत करूंगा, चीख जरूर मारना। छोटा बेटा आगे आया, हाथ बांध के कहता, अम्मा हम तुझे लेने आए हैं, हमें हबश के लोग ताने देते हैं कि तुम्हारी मां को शामियों ने बड़ा मारा है। रो के कहती, मां के नाम पे गैरत आ गई। तब कहां थे जब बाजार में चादर मांग रही थी? आ जाते करबला, मैं हुसैन से वार देती, मेरा भी करबला में हिस्सा हो जाता। अब मां को लेने आए हो? नहीं जाऊंगी, जाओ वतन वापस पलट जाओ। किताब के रवायत है, मेरे चारों बेटे बीबी की कब्र पे गिर गए। शहजादी मां को हुक्म कर। जब बेटों ने रोना शुरू किया ना, फिर फिजा ने अपना रुखसार आलिया की कब्र पे रखा। वो कहती, सारी जिंदगी नौकरी की कोई उजरत नहीं मांगी, आज मांगने लगी हूं, वापस ना भेजना। अभी इतना जुमला कहा था, छोटे बेटे की आवाज आई, बड़े भाई को, उठ जा, कालो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगला जुमला किताब का पढ़ो, ये होता है दर्द। पहली बार भी सुनो तो चीख फिर भी निकले। हाँ, फिर अगली रवायत ये है कि फिर बेटे बीबी की कब्र पे आए। शहजादी तुझे हुसैन का वास्ता, हमें इजाजत, अब मां का जनाजा वतन ले जाए। बीबी फिजा की मैयत आलिया की कब्र पे पड़ी थी। अब जो आलिया की कब्र से आवाज आई, सुनोगे, आलिया रो कहती, अम्मा चली जा, खुशकिस्मत है तुझे लेने आए। ओए अम्मा तुझे तो पेकी नगरी मिल रही है, ना मैं भाइयों के पास, ना मैं बाबे के पास। ओए अम्मा तुझे बेटे लेने आ गए, और मेरी नस्ल करबला में सो गई। अम्मा जा, वतन चली जा, अम्मा जा, तेरी कब्र तेरे बेटे वतन पे बनाए। जा अम्मा, हबस चली जा, हमारे गुलाम तेरी कब्र ढूंढते वहां भी आ जाएंगे। मिल गई थी इजाजत, उठा लिया था बेटों ने जनाजा। अब अगली रवायत सुनोगे, बेटे जनाजा उठा के जब बीबी की कब्र से चले हैं ना, जो ही कब्रिस्तान मुसाफिरा से गुजरे हैं, छोटी सी कब्र से तो रस्सियों वाले हाथ बाहर आए। आवाज आई, अम्मा मुझे छोड़ के ना जाना, अम्मा मैं शाम में तन्हा बैठी हूँ, अम्मा मैं शाम में अकेली रह गई। रुक गया फिजा का जनाजा। आज भी जाहिर गवाही देंगे। बीबी सकीना के पहलू में है, सांसें दी थी ज़ैनब की कब्र पे, दफन है सकीना के पहलू में। एक दर्द और सुनाओ, 2 मिनट का मातम हो जाए, क्योंकि शहजादी को पूरा साल कम रोया जाता है। इसे खुल के रोए, इसने सारे सैयदों को रोया है। आज सैयद इसका ऐसे मातम करना, ये हर जनाजे पे रोई है। इसने बतूल के पहलू पे पट्टियां बांधी हैं, इसने अली का लहू साफ किया है, इसने हसन के जनाजे से तीर खींचे हैं, इसने हुसैन के साथ लाशें उठाई हैं। इस बीबी का बड़ा हिस्सा है करबला में। जब आके खड़ी हुई थी ना दरबार में, मैं गैर सैयद हूं, मेरी जुबान कांप रही है, मैं कैसे जुमला पढ़ूं सैयदों के सामने। सैयद मुझे माफ करना, बीबी का वास्ता, जितने सैयद बैठे हैं मुझे माफ करना। मैं जितना छुपा सकूंगा उतना जुमला छुपाऊंगा, जितना अदब रख सकूंगा उतना रखूंगा। ये कमीना तख्त पे था, इसके हाथ में शराब का जाम था,
दीवार के साथ खड़ी थी अली की बेटियां। इस कमीने ने जाम रख के कहा, इनमें से अली की बेटी कौन है? हुसैन की कसम मैंने जुमला छुपाया है, मैंने जुमला छुपाया है सैयदों के डर से। करीब एक सिपाही खड़ा था, उसने कहा वो जो सबसे आखिर में सफेद सर वाली ज़ईफा खड़ी है, इसकी कमर के पीछे खड़ी है। ये कमीना देखा था, ये ज़ईफा कौन है? वो कहता ये इनकी कनीज है। वो कहता कनीजें तो पीछे खड़ी होती हैं। वो कहता ये सारे रास्ते आगे चली है, क्यों? उसने कहा इसने अली की बेटी का पर्दा बनाया। ये कमीना देखेगा ना, इसे कहे मेरे दरबार में पर्दे की जरूरत नहीं, इसे हटा। वो सिपाही देखेगा हमने पूरे बाजार इसे बड़ा मारा है। जो मातम कर सकते हो तुम्हें हुसैन का वास्ता वो तो करो ना। जिसकी मजबूरी कोई नहीं है, जो शिया घर का बच्चा है, जिसकी मां शिया है, वो तो मातम करे। हमने इसे पूरे रास्ते बड़ा मारा, ये पर्दा नहीं छोड़ रही। फिर अहमद शाह जितना जुमला कहना था, इसने सिपाही से कहा जितना जुल्म करना कर, इसे क्या पर्दा छोड़। उस कमीने ने लोहे की चीज उठाई। मैं रुक रुक के पढ़ रहा हूं, ये फिजा के करीब आया। ज़ईफा पर्दा छोड़। रूह कहती आज के दिन के लिए तो मोहम्मद से जिंदगी मांगी थी, ये उम्र मेरे जीने की नहीं है, मैंने खैरात में मांगी है अली की बेटी के पर्दे की खातिर। इसने वो लोहे वाली चीज फिजा के सर पे रखी। फिजा के चांदी जैसे बाल यकूत की तरह सुर्ख हुए, फिजा के बालों पे लहू की लकीरें आई। फिजा दरबार में देखा, इस दरबार में कोई हबश का रहने वाला है? इतना कहना था, बूढ़ा हबशी तड़प के उठा, देख के कहने लगा तूने कहकर हमें क्यों बुलाया? रो कभी कौन है तुम्हारे मुल्क का बादशाह? कहने लगा मर गया एक, उसकी बेटी थी, मदीने वाले सैयदों की नौकरी में चली गई। रो के कभी इस दरबार में मैमूना आए, तू पहचान जाएगा। रो के कहता तू कहते न होती मैं सल्तन सजदा करता, तुझे नहीं पता लोग शराब पी रहे हैं और तूने हमारी शहजादी का नाम ले लिया है। रो के कभी मुझे पहचान, मैं वही मैमूना हूं। कहता अगर तू मैमूना है क्यों छोड़ी सैयदों की नौकरी, क्यों आई शराबी के दरबार में? फिर रो के कभी पर्दा कर, अकेले नहीं आए। पर्दा कर, अकेली नहीं आई, मेरे पीछे अली की बेटियां खड़ी है। अब जो सैयद बैठे हो, तुम्हें हुसैन का वास्ता आखिरी जुमला मुझे माफ कर देना। जब कहा ना मैं अकेली नहीं आई, मेरे पीछे अली की बेटियां खड़ी हैं। इस बूढ़े हबशी ने इशारा किया, 300 हबशियों ने तलवारें खींची, इन्होंने यजीद के तख्त को घेरे में लिया, लेकिन उतरो बेगैरत तख्शरी से तूने हर किसी की बेटी को अली की बेटियों की तरह लावारिस समझा हुआ है। इतना जुमला कहना था, ज़ैनब कड़ियों में तड़प गई। आवाज आई गाज़ी फिज़ा के वारिस आ गए, ज़ैनब का कोई वारा